मेरा नाम काफ़ी है। मेरे को आज का दिन बहुत अच्छा लगा। सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया और इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सशक्त रहें और अपनी सुरक्षा के लिए भी हम अच्छे तरीके से प्रयास करें। हमें अपनी सुरक्षा करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा। धन्यवाद सर आपका, जो आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे बातचीत की। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। JCN न्यूज 18 पर मैं नेहा भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज नरवाना उपमंडल के गांव कालवन स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की राज्य स्तरीय परियोजना के अंतर्गत स्थापित बाल सलाह परामर्श व कल्याण केंद्र संख्या 129 के तत्वाधान में किशोरियों के बेहतर मानसिक व मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के मद्देनजर सॉफ्ट स्किल विकसित करें, स्वयं को जाने और सशक्त बने विषय पर आयोजित सेमिनार को मुख्य वक्ता मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी एवं राज्य नोडल अधिकारी अनिल मलिक ने उपस्थित किशोरियों व उनके शिक्षकों को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आप वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए। आपके दोस्त ने मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं आपके यहाँ शुरू की हैं मार्च के महीने में 2022 में, लेकिन जागना आपको भी पड़ेगा। मैं जागा हुआ हूं। वही बात जो 2022 में दोहराई थी, आज फिर भरोसा दोस्त पर पूरा करते हैं जिसके साथ बाद में संबंध तय हुए। पता नहीं कितनी निभेगी कितनी नहीं निभेगी, ये तो भविष्य की जरूरत की बात है। और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दोस्त के प्रति और आपका दोस्त आपके प्रति कितना ईमानदार है, करता है ना। उस मां पे भरोसा नहीं करते, उस पिता पे भरोसा नहीं करते जिसने जन्म होते ही अपनी गोद में उठाया था। वो भरोसा करता है, गिरने से सैकड़ों बार आपको बचाया है, उठा लिया है। आप कहीं आग की तरफ बढ़ रहे हैं, चूल्हे में आग होती है ना, मुझे राख खानी है। हर बच्चा कोशिश करता था, झपटता था, वो तुरंत से आपको उठा लेते थे। बच्चे को चिंता तब भी होती थी, मेरे गोद से मुझे दूर कर दिया गया। मेरा क्या टारगेट था? चूल्हे की राख को खाना, मिट्टी को खाना। हम इन अनुभवों को अगर सहेज के रखें ना, और एक अच्छी तकनीक है, अभी कर सकते हो, इतनी ही उम्र और एड ऑन हो जाएगी ना कि अगर कोई बीज डालेगा ही नहीं तो गाजर मूली होगी क्या? नहीं। हमें अगर रिजल्ट अच्छे चाहिए तो अपने अच्छे कर्म करने होंगे, निरंतर प्रयास करना होगा। जीवन में अगर हम संभल के चलेंगे तो चोट नहीं लगेगी। गलती से कोई गलती हो गई, हमें मालूम नहीं था। जो इंसान जीवन का निर्माण करना चाहता है, अपनी गलती का एहसास करता है, महसूस करता है, माफी मांग लेता है खुद से भी और आवश्यक तौर से जिससे संबंधित है कि मुझे ये गलती का एहसास हो गया है और मम्मी पापा मुझे एक मौका दे दो। वो बलवान होता है जो गलती का एहसास करता है। लेकिन जो गलती को बार बार दोहराता है वो मूर्ख होता है। आपको यह जांचना है कि आप किस कैटेगरी में। इसलिए कह रहा हूं कि संभल के चलना ही समझदारी है। चलते चलते फिसल जाना, चलते चलते फिसल जाना, या फिर कहूं कि ठोकर लग के गिर जाना स्वाभाविक है। जानबूझ के नहीं गिरता कोई। स्वाभाविक है कि अगर हम दौड़ेंगे चलेंगे तो कभी ना कभी हमें ठोकर लग सकती है, गिर सकते हैं, यह स्वाभाविक है। गिर के उठना, आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत न करना, गिर के ना उठना कि गिर गए अब हम उठेंगे नहीं, गिर के ना उठना, आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत ना करना, यह तो खुद से ही दुश्वारी है। अगर आप तरक्की नहीं करते हो और शिकायत करते हो कि भैया किताब तो मैंने भी खरीदी थी, नया बैग तो मैं भी लेके आया था, और पेन में इंक यूं की यूं है, मैंने इस्तेमाल ही नहीं की और मेरे नंबर नहीं आए, आएंगे क्या? नहीं आएंगे। उस इंक को बार बार खत्म करना पड़ेगा, नया पेन लेते रहना पड़ेगा।
और बेटा आप से दोस्ती जब करता हूं ना, 5.5 लाख के आसपास आपकी संख्या है जिनसे मेरी दोस्ती है, वास्तविक दोस्ती है, क्योंकि इतने लोगों से मेरा खुला संवाद हो चुका है। और यह संवाद 10 मिनट का नहीं है, यह संवाद सिर्फ एक सूचना प्रेषित करने के लिए नहीं है, एक दूसरे को जानने और समझने के लिए है। एक दूसरे को जानना और समझना इसलिए जरूरी है कि जीवन आपका बहुत बेशकीमती है, आयु से महत्व नहीं है, महज एक आंकड़ा है कि कोई 30 साल की वर्ष में चल बसा, कोई 80 साल का हो गया, कोई 100 साल का हो गया। महत्वपूर्ण यह है कि हमें जितनी भी जिंदगी मिली है, जितनी सांसें हमारी चलेंगी, वो धड़कनें हमेशा धड़कनी चाहिए। और हमारी जो चाहत है, हमारे प्रति लोगों की एक कसक है, वो लोगों के दिलों में धड़कना चाहिए। अभी आप बच्चे हैं, किशोर हैं, ये किशोर अवस्था निरंतर परिवर्तन और विकास की उम्र है। जो इंसान खुद को सही से जान सकता है, अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी तो छोटा हूं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, समझ लूंगा, जान लूंगा, ये जानने समझने की प्रक्रिया ना जन्म से शुरू हो जाती है। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं ना। छोटे से बच्चे से आप पूछोगे, 2, 4 साल, 5 साल का बच्चा, वो मम्मी पापा का पीछा ही नहीं छोड़ता। अभी एक मदर मेरे से शेयर कर रही थी कि सर बच्चा कार्टून देखता है, एनिमेटेड फिल्में देखता है, और वो बहुत मीनिंगफुल और एजुकेशनल भी है, बहुत सी ऐसी हैं। चिंता तो यह है कि वो अधिक समय तक स्क्रीन पे बैठता है। खुशी यह है कि बच्चा ऐसे ऐसे सवाल लेके आता है, हम भी जवाब नहीं दे पाते। मैंने कहा कि यह दुर्भाग्य उस बच्चे का है कि आप जो जवाब नहीं दे पाते। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, अपने जीवन में लौट के जाइए कि आप कैसे कैसे सवाल करते थे। वर्तमान में आ जाइए कि वो सवाल अब क्यों खत्म हो गए हैं। वर्तमान में रहिए कायम, और ये जानिए कि अब आपके मन में जो सवाल उत्पन्न होते हैं, वो आप माता पिता से उनका जवाब क्यों नहीं हासिल करते। इसमें से कोई बात ऐसी है जो नहीं हुई है या नहीं हो रही है। झट से हम पूछ लेते थे कुछ भी। सेंसर क्या होता है नहीं पता है कि भाई ये ना, इस पे रोक लगा दी गई है, आप एक सीमित तरीके से पूछ सकते हो, जान सकते हो, ये चीज वैध नहीं है, इसको नहीं पूछना है। अभी तो हम अपने आप से पूछ लेते हैं कि ये सवाल करूं, और कहीं चर्चा हम अपने दोस्तों से करते हैं कि दोस्त ये बता कि ये सवाल मेरे मन में है, इसका सही जवाब कहां मिलेगा। चलो ऐसा करते हैं, मम्मी पापा से पूछ लेते हैं। तो दोस्त आपको ये नहीं कहता कि हाँ मम्मी पापा से पूछ लेना चाहिए, मैं भी साथ चलती हूं, मुझे भी कुछ ज्ञान मिलेगा। वो ये कहेगा ना, ये सवाल नहीं पूछते। बहुत से ऐसे सवाल आपके मन में होते हैं बेटा। क्या डर लगता है, क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते? सब कुछ पूछ लेते हैं। बहुत अच्छी बेटी है, बताइए, जितने भी मन में सवाल पैदा होते हैं ना, जिज्ञासा पैदा होती है ना, अरे मन में क्या चल रहा है, अच्छा क्या लग रहा है, बुरा क्या लग रहा है, कोई भी सवाल है सब पूछ लेते हैं। नहीं, कोई भी ऐसा सवाल आप पूछने का साहस कर सकते हो, नहीं पूछ पाते। आपके पिता समान दोस्त एक सवाल पूछो ऐसा जो मम्मी पापा से पूछते हुए हिचकिचाहट होती है या डर लगता है कि ना, ये सवाल नहीं पूछो। एक सवाल पूछो। याद कर, पूछोगे ना। क्या नाम बेटे? स्नेहा। स्नेहा बेटी कह रही है पूछूंगी। बेटा क्या नाम है आपका? अरे भाई, वही काफी जो हनर बोर्ड पे लिखा हुआ है।
10वीं में लिखा जाएगा सर इसका है, इसका आगे लिखा जाएगा। लिखा जाएगा ना। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं उन बेटियों को विशेष तौर से कहता हूँ जिनका नाम काफी है, अंतिम है, बतेरी है, और क्या है, क्या क्या होता है, माफी। और मैं कहता हूँ बेटा आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों ने जो सोच के लिखा, ये नाम, थैंक यू प्लीज, ये नाम जो घर वालों ने सोच के आपका रखा था ना, बहुत हो गया। 1 सेकंड में सारी प्रार्थना कर ली, अब तो पीछा छोड़ दे। अब ये बताओ कि ऊपर से कोई पैकेट आया था क्या कॉफी? प्रयास तो माता पिता ने किया था ना। बिन चाहे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, लड़का दे दे, लड़का दे दे, 4 लड़कियां होगी, अब तो दे दे 1 और होगी, और कितना करेगा 1, अब तो दे दे फिर 1 होगी, बस अंतिम, अब नहीं मांगते। आपको वो सारी चीज सिद्ध करनी पड़ेगी जिस डर के कारण ये नाम रखा था, कि अंतिम नहीं है, ये शुरुआत है। हर माता पिता को ये नाम रखना होगा, क्योंकि अंतिम ने, काफी ने, माफी ने, बतेरी ने खुद को साबित किया है। करेंगे ना बेटा? बेटा ऐसे बहुत से सवाल जो मम्मी पापा से आप पूछ नहीं सकते, मन में डर लगता है, घबराहट होती है, शर्म संकोच महसूस होती, ये सवाल कैसे पूछूं? कोई एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो ऐसा? वो सवाल क्या हो सकता है कि ये मुझे पूछ लेना चाहिए, मैंने ये गलती कर दी? व्यक्तिगत नहीं है आपका, लेकिन आपके दोस्त हैं, समाज में आप देखते हो कि किस तरह का उनका आचरण है, किस तरह का व्यवहार है, किस तरह की गलती कर देते हैं, और उस गलती को सुधारने का अवसर है। माता पिता को एक बार बता दो कि वह गलती तो हो गई। क्या सवाल हो सकता है? आप सबने सुना? बैठो बेटा, आपका क्या सवाल है बेटे? स्नेहा, बैठ जाओ, गॉड ब्लेस यू। दोनों बेटियों ने एक जैसा सवाल किया है कि बच्चा कोई गलती कर देता है, पूछ नहीं पाता, पूछना चाहिए। सवाल यही तो है कि पूछते क्यों नहीं हो? शर्म आती है, एक कारण हो सकता है। कुछ ऐसा संवाद कि मम्मी पापा से मैं कैसे, सारी जो दोस्तों से बात कर लेते हैं मम्मी पापा से नहीं कर पाते। दोस्तों से संबंध कब से है? बहुत कम है जिनका जन्म से संबंध है, और जन्म से संबंध है कब है? जब हम घर से बाहर निकलने लगे, खेलने लगे, कूदने लगे। लेकिन माता पिता से तो जन्म से पूरा संबंध है। मां से तो, मां के गर्भ से जन्म लिया है ना। 9 महीने तो इंटरनल कम्युनिकेशन चलता रहा। अर्जुन की वाइफ और अर्जुन का बेटा, समस्याएं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हमारे को लगता है कि ये तो भाई बहुत मुश्किल है, इसमें तो ये नहीं हो पाएगा। विशेष तौर से हम मैथमेटिक्स पढ़ते, घबरा के पीछे हट जाते हैं। जीवन में कहीं ऐसा कोई टास्क मिलता है, हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, पहले ही निर्णय ले लेते हैं। किसी भी तरह से उत्पन्न हो रही जटिल समस्या या जानकारी को छोटे और अधिक सुपाच्य भागों में तोड़ने की प्रक्रिया है। सुपाच्य क्या मतलब? जो हजम हो जाए। हाँ, समझ आ रहा है। टुकड़ों में बांट दो। एक टीचर, अच्छा पहले ये बताओ, मुझे बोर हो रहे हो क्या? ऊंची आवाज में बताओ, बोर हो रहे हो? नो सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। एनर्जी मिल रही है? यस सर। फिर सर ने, मैडम ने ये कहा कि सर आज 5 बजे तक संवाद करते रहो। मान लो बात? यस सर। आवाज अब कम आई। यस सर। चाहोगे 5 बजे तक कंटिन्यू? यस सर। लेकिन रोटी नहीं मिलेगी बीच में। यस। जिस मुद्रा में मैं रहूंगा ऐसी मुद्रा में आप रहोगे। फर्क सिर्फ ये, मैं खड़ा हुआ हूं, आप बैठे हुए। यस सर। पक्का? यस सर। फिर तालियां बजाओ अपने टीचर। लेकिन मैंने कहा कि 5 बजे तक या अगले दिन 5 बजे तक
या तुरंत प्रभाव से खत्म करने की बात, ये निर्णय हमारे दोस्त करेंगे, हमारी बेटियां करेंगी। जब तक आपको ये लगता है कि एनर्जी मिल रही है, विटामिन डी फायदा दे रहा है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। और कंटिन्यूटी का मतलब सिर्फ ये है कि कुछ विशेष इंफॉर्मेशन, इतनी दूर से हम आए हैं, आप प्रतीक्षा कर रहे हो कब से ये प्लान था। ये बेटी यहीं पढ़ती थी, कब पास आउट किया है? वेरी गुड। 2017 में हम यहाँ आए थे, मालूम है आपको? याद नहीं, देखो भूल गई ना। और उस दिन कहा था कि दोस्त पक्का पिता जैसा, भूल जाना चाहिए। चलो बधाई हो, बेटी को नौकरी मिल गई है, सरकार की नौकरी में आ गई है, बहुत बहुत बधाई हो। एक टीचर उच्चारण कर रहा था ऊंचे ऊंचे, मैं जैसे ही एंटर किया, प्राइमरी विंग थी, और सुन रहा हूं बच्चों को बोल रहा है, बोलो गधा। बच्चे सारे बोल रहे गधा, फिर बोलो गधा, बोले गधा, बोले मैं। अब मैंने कहा ये क्या है भाई, बच्चों को कह रहा मैं गधा, बच्चे भी बोल रहे मैं, बोले राष्ट्र, बोले राष्ट्र। समझ में नहीं आई बात। कमिटमेंट था, टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे सेमिनार करना। सेमिनार के बाद जब मैं प्रिंसिपल साहब के पास बैठा तो मेरे में एक जिज्ञासा और उत्सुकता थी कि प्रिंसिपल साहब प्राइमरी टीचर जो ये पाठ पढ़ा रहा था उससे मिलना चाहता हूं। कि सर कोई गलती होगी? गलती का सवाल नहीं है, कुछ सीखना चाहता हूं। एक पाठ पढ़ा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया? अगर आप ये सुनोगे तो आया समझ में? आएगा? वो टीचर आए, अदब से बात की, नमस्ते नमस्ते हुए। मैंने कहा कि सर अब बैठो, और मन में एक जिज्ञासा, उसको शांत करो। क्रिटिकल थिंकिंग। बोले सर बताओ। मैंने कहा आप बच्चों को ना, जो आवाजें जोर जोर से आ रही थी, पहले आप बोल रहे थे, फिर बच्चे दोहरा रहे थे। बोले सर क्या? गधा, गधा, मैं, राष्ट्र, ये शब्द मैंने सुने। बोले ओके, हाँ सर ठीक है। चेहरे पे हंसी है, आत्मविश्वास और वगैरह ठीक है। मन में और जिज्ञासा बढ़ी कि सर बताओ ना, मैं जानना चाहता हूं। बोले सर मैं ना 10 दिन से कोशिश कर रहा हूं, एसएस का टीचर हूं, बच्चों को ना असैसिनेशन की स्पेलिंग नहीं याद हो रही। आसान है ना? बताओ क्या होती है? पहले तो ये बताओ असैसिनेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई बता सकता है? असैसिनेशन मालूम है किसी को? गोली मार दी और आप मर गए। सॉरी, गोली मेरे को लगी और मैं मर गया। इसका मतलब एक ही है। मैं अपने ऊपर इसलिए ले रहा हूं कि बेटी को तो लंबी उम्र की दुआएं देता हूं। पाठ यह है कि महात्मा गांधी जी वाज असैसिनेटेड बाय नथुराम गॉडसे। क्या सर अब सीबीएसई का स्कूल हो गया हमारा, अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन पढ़ाऊंगा उस तरीके से जो मेरे शिक्षकों ने ज्ञान दिया है, और बहुत सरलता से अंग्रेजी का टीचर और एसएस का टीचर बना दिया। आई अप्रिशिएट सर। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि गधा, गधा, मैं, राष्ट्र। बोले सर अंग्रेजी में गधे को क्या बोलते हैं? मेरी परीक्षा चल पड़ी। अब क्या बोलते हैं? ऊंचा बोलो। और कुछ तो नहीं बोलते? यहां से एक आवाज आई। आपने कहा क्या कहा है? बोलो बेटा, घबराओ मत। अभी कुछ डिफरेंट एक आवाज आई। डोंकी तो सबने कहा, आपने क्या कहा है? इधर से आवाज आई। क्या बोलते बेटे? एस। क्या स्पेलिंग होती है? ताली बजाओ उस बेटी की। बोले सर सरल नियम ये है कि मैंने कहा कि गधा देखा है सबने? बोले हाँ सर। बोले गधे को क्या बोलते? बोले डोंकी सर। बोले गधे को एस बोलते हैं, डोंकी नहीं बोलते, मैंने ये नहीं कहा। और एस की स्पेलिंग होती ASS। सरल है ना याद करना। और मैंने 2 गधों को देखा। आप 2S मत बोलिए, आप 2 बार S दोहराइए। क्या? ASS
डबल एस, और मैं का मतलब आई, और राष्ट्र का मतलब नेशन, NATION। के सर 25 मिनट में 25 बार दोहरा के मेरे बच्चों से आप पूछिए और किसी पब्लिक स्कूल के बच्चे से पूछिए कि एसेसिनेशन की स्पेलिंग क्या होती है, और मेरे बच्चे 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और वो आपको झट से बताएंगे ASSINATION, एसेसिनेशन। समझे बेटा? आप कोई जटिल समस्या, कोई जटिल जानकारी ऐसे ही मिलती है ना, टुकड़ों में बांट लो। जो सहज, मैंने कहा ना कि सुपाच्य, हजम होने वाली, समझ में आ जाए। प्लीज बैठो बेटा। अब अगर आपको कोई पूछता है और आके कहता है 1000 रुपए का इनाम मिलेगा, एसेसिनेशन की स्पेलिंग बताओ, मुझे लगता है कि सारे जीत जाएंगे, जीत जाएंगे ना। लेकिन आप 1000 रुपए का इनाम के हकदार नहीं, आप बड़े इनाम के हकदार हैं। चाहते हो, जीतना चाहते हो? 10वीं और 10 जमा 2 के बच्चे हो, कौन कौन है? एक बार खड़े हो जाओ। 10th और 10+2 के बच्चे जो हैं इस वक्त अध्ययन कर रहे हैं। गुड बेटा, आपके टीचर्स से जो मुझे मोटिवेशन मिला ना, यहां आके एक एक का व्यक्तित्व देखो, जरा गौर से देखो। मुझे लग रहा है कि मैडम, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, कहीं ये सोचो कि मैं मैडम को भूल गए। टीचर्स में सभी आते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया खुद से कि जो बेटी 10th में और जो बेटी 10+2 में बोर्ड में टॉप करेगी, हो सकता है ना, इंपॉसिबल तो टास्क नहीं है ना, करता है ना कोई बच्चा। जो बच्ची 10वीं और 10 जमा 2 में किसी भी स्ट्रीम में आप पढ़ रही हैं, अब एक बच्चा नॉन मेडिकल का है, एक कॉमर्स का है, एक आर्ट्स का, और नॉन मेडिकल में 2 ब्रांच है, नॉन मेडिकल और मेडिकल साइंस। यानी कि आप में से 5 कैंडिडेट डिजर्विंग हो गए और इनाम राशि हो गई 55,000 रुपए। क्या समझे? जो बच्चा अव्वल दर्जा हासिल करेगा हरियाणा बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड है ना सर आपको, 10वीं और 10 जमा 2 में, उस बच्चे को व्यक्तिगत तौर से एक अचीवमेंट पे 11,000 रुपए का इनाम मिलेगा। तैयार हैं आप? तैयार हैं? अगर 5 की 5 उपलब्धियां राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कालवड़ की बच्चियों की हुई, हमारी बेटियों की हुई, तो ये 55,000 रुपया आपका दोस्त आपको देके जाएगा। एक व्यक्तिगत उपलब्धि पे इनाम है कितना? 11,000 रुपया। एंड आई होप आप 55,000 रुपए जीतो, मुझे बहुत खुशी होगी। आप अगर 11,000 भी जीतोगे, बहुत खुशी होगी। ये करना आपको, आपके टीचर्स ने अपना रोल प्ले कर दिया। अब वो क्लोजिंग कर रहे हैं कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। राइट? तैयार हैं? अगर आप में से एक अचीवमेंट भी कोई हासिल करता है ना, 11,000 रुपए मैं स्कूल को भी देके जाऊंगा, वो टीचर्स की मर्जी है, आप बच्चों पे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तनख्वाह से ही दूंगा, अतिरिक्त नहीं बर्डन आएगा सरकार पे। अब तो मुस्कुरा दो, बैठ जाओ बेटा। एक सॉफ्ट स्किल, ये 2 चीजें मैंने बताई आपको, कम्युनिकेशन स्किल और क्रिटिकल एंड एनालिटिक थिंकिंग, यानी कि संचार कौशल और आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच। सुना है कभी इस नाम को? सुना था? अब भूलेंगे तो नहीं ना? ये सॉफ्ट स्किल बहुत जरूरी है बेटा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एक समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, की समस्याओं का समाधान कैसे करें, उसके लिए जरूरी है मौजूदा समस्या है क्या, उसको पहचान ले। एक समस्या आ गई ना, टॉपर कैसे बनूं, बोर्ड को कैसे टॉप करूं, तो जान जाओ ना कितनी तैयारी है, कितनी और कर सकते हो, कितनी क्षमता है आप में, कितना वक्त दे रहे हो। और आपको लगता है कि भैया 90% के लिए तो तैयार हूं, तो मात्र 10% और तैयार करना अपने आप को, हो जाएगा। समस्याओं को पहचानो, तार्किक कदम उठाओ और बेटर सॉल्यूशंस क्या है, बेहतर समाधान का मूल्यांकन करो, क्योंकि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। ऐसे नहीं इस फार्मूले से कर ले, ऐसे नहीं, ऐसे कर ले। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए।
और उसके लिए जरूरी है कि मंजिल को निर्धारित करना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और वो आपको मदद करेगा एक सॉफ्ट स्किल, समय प्रबंधन और आपकी व्यक्तिगत जीवन शैली, कि हम ऑनलाइन कितना रहते हैं, मीडिया पे कितना रहते हैं, गैर जरूरी गतिविधियां कितने करते हैं, हमें एक एक सेकंड की वैल्यू है या नहीं। बेहतर समय प्रबंधन और व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ वित्तीय प्रबंधन बहुत जरूरी है जीवन में। पापा ने 100 रुपए दिए, 100 उड़ा दिए, 200 दिए, 200 उड़ा दिए, मामी आई थी 500 रुपए दिए, वो भी उड़ा दिए। आपको अपनी जरूरतें समझनी है कि वास्तविक जरूरतें क्या है और उसका सही से इस्तेमाल करना है। पैसे को बचाना भी सीखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना सीखो, यानी कि जितनी चादर उतने ही पांव पसारो, सुना है ना। कर्जा नहीं लेना है, अंगूठे नहीं छापने हैं। ये भी लालच, जैसे जैसे बड़े हो जाओगे, नौकरी में आ जाओगे ना, तरह तरह के मैसेज आएंगे, लोन ले लो सर, मैंने एक एड्रेस दे देता हूं, उसको दे दो, जो लौटाएगा नहीं। हमें जरूरत नहीं है, हम नहीं लेंगे। हमारी जेब में 100 रुपए है, कोशिश करो 70 रुपए तक खर्चा करके काम चला लें, क्योंकि आपातकालीन स्थितियों के लिए 30 रुपए काम आ सकते हैं। ये आज और भविष्य के लिए बहुत जरूरी है बेटा। एक सेल्फ केयर नहीं करते हैं हम। और आप बेटियों को तो मैं बिल्कुल खुले से बताता हूं, अपनी बेटी की तरह मेडिकेटेड सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल किया करो बेटा, क्योंकि इन हाइजीन कंडीशन की वजह से सर्विकल के कैंसर के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। और मैडम, आप सबसे गुजारिश है कि बेटियों को बड़ी संवेदनशीलता से आप इस विषय पे जागरूक करें, ये बहुत जरूरी है। और ये घबराने की, शर्म संकोच की बात नहीं है, फख्र की बात है। लड़कों में भी चेंजेस आते हैं, बेटियों में भी चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसके लिए आप कुदरत का धन्यवाद करो, क्योंकि अब आप एक नए जीवन के लिए शुरुआत हो रही है। असहज महसूस नहीं करना है, शर्म संकोच महसूस नहीं करना है, फख्र से, हौसले से रहना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि अच्छी आदतें, सोशल मीडिया का बहुत सीमित समय के लिए उपयोग आपको जीवन के एक नई राह की ओर अग्रसर कर सकता है, आप में ऊर्जा बढ़ा सकता है। सोशल स्किल ये भी है कि आत्म संगठन और नेतृत्व की अक्षमता, इनिशिएटिव लो, लीड करना सीखो। टीम वर्क गजब की चीज होती है, एक दूसरे को मदद करो, एक दूसरे की सहायता करोगे, अभ्यास करोगे, अनुभव होगा, तो उचित मार्गदर्शन अगर आपको मिलता रहता है तो आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद बेटा हमेशा आपकी तरक्की के लिए, आपकी बेटरमेंट के लिए, आपके बेहतर उत्थान के लिए तत्पर है, तैयार है। अगर सब कुछ समझ में आ गया है, इस बेटी ने ताली बजाई थी, किसी ने साथ नहीं दिया। सब कुछ अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़े। कोई सवाल है अभी तक किसी भी तरह का? कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में ना आया हो? पक्का सब समझ में आ गया? बाद में टेस्ट देने के लिए तैयार है ना? गुड। मैं ये कहूंगा बेटा कि समझते हैं लगभग सभी खुद को हर बात के काबिल। छोटा बच्चा कह रहा था ना 45% वाला, सर पता है मुझे इस पार्ट का आगे। मम्मी पापा हाँ मुझे मालूम है। समझते तो हैं लगभग सभी खुद को हर बात के काबिल, मगर वास्तव में अगर चाहते हैं खुद को सशक्त बनाना तो खुद को सही से जानना होगा। हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, उन जरूरतों में वास्तविक जरूरतें क्या है, उसको छांटना है। इसने एप्पल का फोन ले लिया, मुझे भी चाहिए। अरे नहीं भाई, तुलना मत करो, तुलना मत करो। बढ़ानी होगी आत्म जागरूकता, चिंतन मनन करना होगा। सोचो मन में अच्छे से, जो काम करने जा रहे हो सही है या गलत है। मन में जो विचार आ रहे हैं अच्छे हैं या बुरे हैं। जो व्यक्ति नजदीक आ रहा है, जिससे दोस्ती बढ़ रही है, आकर्षण बढ़ रहा है, वो हमारी जिंदगी में उसका प्रवेश होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सोचो गौर से। क्योंकि चांद तारे तोड़ने वाले बहुत पैदा हुए हैं। सुना ना, मैडम से पूछ लेना, तेरे लिए चांद तारे तोड़ दूंगा बस, है ना। लाखों कहा मैंने पैदा हुए हैं, लेकिन वास्तविक रूप में एक भी नहीं पाया क्या? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। इसलिए ना किसी को बहको ना बहकाओ।
ना किसी से बहको ना बहकाओ, ना डरो ना डराओ, अपनी जिंदगी है मस्ती में जीते जाओ। बनाना होगा बेहद काबिल इसी युग में खुद को, अगला दिन अगला पल किसी ने नहीं देखा, अगले जन्म की चर्चा ही नहीं है भाई। ये युग है, ये दौर है जिंदगी का किशोर अवस्था, यही है जो आपको जीवन में सशक्त बना सकता है। बनाना होगा बेहद काबिल इसी युग में खुद को, आने वाले युगों युगांतर तक आपका नाम कायम रहे, ऐसे सदकर्म करते रहना होगा, सत्य काम के रास्ते पर आपको चलना होगा, क्योंकि आपके कर्म, आपकी निष्ठा, आत्मीयता का भाव आपका नाम कायम करेगा। कहने को तो ऐसी सत्यवादी बातें हैं बहुत, ईमानदार रहो, सच बोलो, मदद करो, लेकिन वास्तविक तौर से हम कितना दोहराते हैं और कितना करते हैं, इसमें बहुत फर्क है। ऑलवेज बी प्रैक्टिकल, जो हम कहते हैं उसमें प्रैक्टिकली हमें खरा उतरना है। कल कोई उंगली उठा के बात ना करे कि भाषण बहुत दे रहा है, तो है कि ऐसा। कहने को तो ऐसी सत्यवादी बातें हैं बहुत, मगर किसी एक को पहले चुनना होगा, चलना होगा चुने हुए रास्ते पर, कांटों का दर्द भी बर्दाश्त करना होगा। मैं कहता हूं कि सबसे पहले समय प्रबंधन की कला विकसित करो। इस काम को चुन लो कि मैं 1 सेकंड भी डिले नहीं करूंगा कभी किसी काम को, और आप महसूस करने लगोगे जीवन में कितना परिवर्तन आने लगा है। 24 घंटे जो हर किसी को मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि मेरा समय बढ़ रहा है, क्योंकि आप समय को गंवाते नहीं हो, व्यर्थ नहीं करते। दोहरा रहा हूं, सुनिएगा एक शब्द को। कहने को तो ऐसी सत्यवादी बातें हैं बहुत, मगर किसी एक को एकदम से ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, नहीं, एक एक करके। मगर किसी एक को पहले चुनना होगा, चलना होगा चुने हुए रास्ते पर, कांटों का दर्द भी बर्दाश्त करना होगा। सहने लगोगे जब दर्द को, सहने लगोगे जब दर्द, तो आहिस्ता आहिस्ता निरंतर ऐसे रास्ते पर चलने का अभ्यास करना होगा। अभ्यास हो जाएगा जब, तो खुद साबित होने लगोगे, आपका काम भी सिद्ध होने लगेगा, आपका नाम भी चलने लगेगा। करो वो काम के नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो कि काम हो जाए। चांदीराम बोल रहा हूं जी। हाँ जी चांदीराम जी, बताओ क्यों? जियालाल जी बोल रहा हूं जी, राजवाला बोल रही हूं जी, सुशीला बोल रही हूं जी। जानते हैं क्योंकि उनके कर्म में से। सत्कर्म करोगे, सत्य काम करोगे, तो बेटा आपकी पहचान बनेगी। इन ब्रीफ, खुद को सही से जानने और समझने के तरीके सरलता से, बहुत दोहरा लिया ना इन बातों को, कंक्लूड कर रहा हूं। आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इवैल्यूएशन। आत्मचिंतन करो, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सक्रिय जागरूकता बहुत जरूरी है। एक्टिव रहो, समझो बात को, एक्टिव अवेयरनेस, सक्रिय जागरूकता। दूसरों का आपके बारे में फीडबैक क्या है, उनसे ईमानदारी से ये पूछ लो कि भैया आपने मेरे साथ मुलाकात के बाद कैसा महसूस किया, आज का दिन कैसा रहा। मैं भी चाहूंगा बेटियों कि आप अपना फीडबैक लाइव आके दें, और फिर लिख के भी देंगे तो बहुत सराहनीय होगा। लिखेंगे आज का दिन कैसा रहा खुल के, और उससे पहले संवाद भी करेंगे। दूसरों का आपके बारे में फीडबैक क्या रहा, ये जांचिएगा। समस्या समाधान, कोई समस्या तब तक बड़ी होती है जब तक हम उसको समाधान की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हर सवाल में जवाब छुपा हुआ होता है, सवाल को समझना होता है। क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे ना बेटा एग्जामिनेशन हॉल में, एक बार ये लगेगा कि मर गए, कुछ नहीं आता। धैर्य से उसको पढ़ोगे, समझोगे, तो याद आएगा कि मैडम ने ऐसा बताया था, सर ने ऐसा बताया था। और ये वक्त ना आपको 3 घंटे में नहीं, ये प्रक्रिया विदिन सेकंड आपको लगेगी आ गया। और आहिस्ता आहिस्ता पाओगे कि 5 के 5 सवाल बहुत बेहतर आते हैं, और उसका अटेम्प्टेशन कूल माइंड से होगे करो, विचलित मत रहिएगा, घबराइएगा मत। परिणाम की चिंता उस वक्त छोड़ दीजिए। अव्वल आना है 11,000 मिलेंगे, बेटा जिंदगी में 11 करोड़ भी मिलेंगे, वो टाइम आएगा। धैर्य से
बिना व्याकुलता, बिना बेचैनी, बिना घबराहट के आपको पेपर देना होगा। नई रुचियों को खोजो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में बढ़ रहा है, वो सही है या नहीं है, जीवन निर्माण के लिए सही है या नहीं है। नई रुचियों को खोजो, उनको विकसित करो और परामर्शदाता की मदद आवश्यकता अनुसार लेते रहो। और सबसे बड़े परामर्शदाता आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स हैं, उनसे संवाद करो, समस्याओं का समाधान ढूंढो, मिलेगा। इस अतिरिक्त इस खालीपन को भरने के लिए कि कहां रह जाता है, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद आपको मार्च 2022 में स्थापना कर चुकी है मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र की। परामर्शदाता उपलब्ध है। आज भी नीरज सर आपके साथ यहां रुकेंगे। आपकी समस्याएं जिसकी भी जो चर्चा करना चाहो, आप व्यक्तिगत तौर से मुझसे कोई बात करनी है, मैं अवेलेबल हूं। लेकिन मैं चला भी जाऊंगा तो नीरज जी यहां आपके स्कूल टाइमिंग तक उपलब्ध रहेंगे, उनको कोई जल्दी नहीं है। वो सिर्फ आपके लिए आए हैं, आपको परामर्श देंगे, आपकी मदद करेंगे, सही राह दिखाएंगे। एक पिता एक बड़े भाई के भरोसा करके आप उनसे सीख सकते हो। और ये व्यक्तिगत जानकारी सिर्फ आपके और उनके मध्य में रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। पूरा गोपनीय है ये काम। इसी तरह से सॉफ्ट स्किल को हमेशा विकसित करो, जिन पे हमने चर्चा की। करियर चुनाव की आजीविका अर्जित करने के लिए ये बहुत जरूरी है। रिश्तों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। नेतृत्व अक्षमता कैसे विकसित होगी उसके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि हमें बात ही नहीं करनी आती, हम बेहतर संचार ही नहीं कर सकते, हम अपनी और दूसरों की समस्या का समाधान नहीं सुझा सकते, हम कैसे नेतृत्व करेंगे। और नेतृत्व करने के लिए सफेद कुर्ते पजामे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मां सबसे बड़ी नेतृत्व करने वाली होती, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होती है। आप महिलाएं बहुत सशक्त हो, आत्मविश्वास का निर्माण करो, व्यक्तित्व विकास पे इन्वेस्टमेंट करो, यानी कि कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। और उसके साथ साथ आपका जो ड्रेस कोड है वो बहुत सेंसिबल होना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं, समय समय पे आपको डिलीवर करते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। अब वक्त वो है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहा। कौन साहसी बेटी है जो खुद से आएगी आगे और बताएगी। 1 मिनट का समय मैक्सिमम निर्धारित है एक बच्चे के लिए। आगे आओ बेटा, आ जाओ बेटा। पीछे से और कौन कौन आना चाहता है? सिर्फ 5। हाँ, शाबाश। 5 बच्चों के लिए अवसर है जो सबसे पहले आएगा। और कनाडा और अमेरिका में भी आपको देख रहे हैं लोग, बता रहा हूं, ये चांदीराम जी ऐसे ही नहीं खड़े हैं। इनकी वीडियो बहुत दूर दूर तक जाती है और इस बात की बहुत सराहना होती है कि वीडियो जो बना रहे हैं, जो उसको न्यूज के तौर पे डाल रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है। शायद चांदीराम जी को भी मैं ये बात बता नहीं पाता, आज नहीं चाहता था, फिर भी बता दी। तो इस काम के लिए सराहना नहीं होनी चाहिए क्या? ये मेरी बेटी करती है। बेटियां तो सशक्त होती हैं चांदीराम जी। और कौन बेटी आएगी? शाबाश। और कौन आएगी? स्नेहा, आओ। बेटी का ही चैनल है ये। गुड, थैंक यू, बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 1 मिनट में निचोड़ निकाल दो आज के दिन का। आप अपना नाम बताओ और फिर अपनी अनुभूति बताओ। हर किसी के लिए बात है, अब मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। 1 मिनट काफी होती है, कितना ही बोल लो। लो बेटा, ऊंची आवाज, बुलंद आवाज। मेरा नाम काफ़ी है। मेरे को आज का दिन बहुत अच्छा लगा। सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया और इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सशक्त रहें और अपनी सुरक्षा के लिए भी हम अच्छे तरीके से प्रयास करें। हमें अपनी सुरक्षा करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर आपका, जो आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे बातचीत की। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद। थैंक यू। अगर कोई एक बात बताओ जो आपको अच्छी लगी है, जो आपको खुद को अच्छी लगी हो, कोई एक बात। सर आपने तो हमको बहुत शिक्षा दी है, मतलब हमको प्रेरित किया है अपने भविष्य के लिए, वो तो हमें बहुत अच्छा लगा। प्रेरणा मिली है आपको, थैंक यू बेटा, शाबाश बेटा। मेरा नाम ईशा है। आज सर यहाँ पर आए, सर ने अपना कीमती समय हमें दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। सर ने जो 45% नंबर वाली हमें बात बताई वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि हमें कहीं कभी रुकना नहीं चाहिए। हमें आगे अगर कोई हमें लॉस भी करे तो हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें आगे अपना कार्य करना चाहिए टीचर्स और अपने माता पिता के उससे। और सर ने एक वो बात बताई थी कि वो इंटरव्यू देने जाता है, उसने अपने माता पिता से अपनी पीछा छुड़वाने की बात बोली थी पहले मंदिर में जाके, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि नहीं, माता पिता ही है जो हमें आगे मतलब जीना सिखाते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, और टीचर्स ही हैं जो हमें आगे जीने की प्रेरणा देते हैं। तो ये दोनों बात मेरे को बिल्कुल अच्छी लगी सर। थैंक यू। बहुत अच्छा। नमस्ते
सर, मेरा नाम दीक्षा है। सर, मुझे आपकी हर बात बहुत अच्छी लगी। जैसे आपने हमें सिखाया कि हमें हमारे टीचर्स को अपना गुरु का सम्मान करना चाहिए और किस तरीके से जो भी वो हमें सिखाते हैं उन चीज़ों का आदर करना चाहिए और अपनी लाइफ में हमें कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए और बहुत ही अभी किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में किस काम को किस तरीके से करना चाहिए। और जो नंबर्स हैं सर, नंबर्स के बारे में भी आपने बताया कि सर कि 45% मैटर नहीं करते, कि मैटर करते हैं कि हमने मेहनत कितनी की है, हमारे उसके प्रति हमारा मन कितना लगा हुआ था, हमने कितनी मेहनत से हमने उस काम को किया है। और सर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सर आप बोल रहे थे कि 100% वाला कोई नहीं है। सर मैं चाहती हूँ कि मैं शाबाश शाबाश बेटा, इसीलिए तो हमने इनाम की घोषणा की है। आप जब 10वीं में हो जाओगे फिर याद दिलाएंगे, फिर हम मिलेंगे, फिर घोषणा कर देंगे। या भी हो वर्तमान में 10वीं सर अब 11th में, कोई बात नहीं, अगले साल फिर घोषणा करके जाएंगे। मेरा नाम स्नेहा है। मेरे को सर की सभी बात बहुत अच्छी लगी और 45% वाली भी बहुत अच्छी लगी और लड़का ने वो बात भी अच्छी लगी, इंटरव्यू वाली जो अपने माता पिता को कह रहा था कि इनसे पीछा हटा ले, और सर की सभी बात बहुत अच्छी लगी और सर की सवाल पूछने वाली भी बात अच्छी लगी। अब सवाल पूछा करोगे ना बेटा? शाबाश, बहुत अच्छी बेटी। छोटी सी रानी मेरा बिटिया। नाम परमित है। मुझे आज सर की सभी बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन्हें हमें जीवन देने की शिक्षा बताई। शाबाश बेटा, थैंक यू, बहुत प्यारी बेटी। मेरा नाम दिव्या है। जो सर ने आज मुझसे बात बताई वो मुझे बहुत अच्छी लगी और जो सर ने हमें ज्ञान दिया वो बहुत अच्छा। शाबाश बेटा, शाबाश, थैंक यू वेरी मच, बहुत तारीफ के काबिल हो। और किसी के मन में ना रहे, आना चाहे तो आ सकता है। बेटा आप बैठो, बोलिया करो बेटे, अच्छी बात है, यही दे रहे हैं सर। आज का सेशन खत्म करें। चलो मैं इजाजत मांग रहा हूं खत्म करने के लिए। मुझे मालूम है कि आप नहीं खत्म करना चाहते, लेकिन जब किसी बात का अंत होता है ना तो एक नई शुरुआत होती है। दोहरा रहा हूं सर, 365 दिन 24 घंटे पाया। इतना लंबे समय तक बच्चियां हमें पता है बैठ नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी इतनी कंसंट्रेशन से और मन की एकाग्रता से आपके इस वक्तव्य को सुना और आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके इन बालिकाओं को प्रेरित किया, इंस्पिरेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला सशक्त, दो शब्द हैं। महिला का मतलब है स्त्री, सशक्त का मतलब है मजबूत बनाना, और इन दो शब्दों को जोड़कर महिला सशक्तिकरण बनता है। आपने इन सशक्तिकरण के बारे में बताया। सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और न्याय, 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सर आपने ना केवल इन 5 के बारे में बताया बल्कि अनेक ऐसे विषय थे, मेरे ख्याल से कोई शब्द बच्चों को ना पता चला हो ऐसा शब्द अछूता नहीं रहा। आपने प्राकृतिक वातावरण के बारे में, अभिभावकों के बारे में, मन की एकाग्रता के बारे में, नैतिक मूल्यों के बारे में, मेहनत से अंक प्राप्त करने के बारे में, कार्य की प्रगति, निष्ठा के बारे में, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, कार्य करने का सलीका, माता पिता आपके भगवान, सकारात्मक सोच, दृढ़ निश्चय, आप पथभ्रष्ट ना हो, इस युग में आप काबिल बने, सत्य कर्म करें और मेहनत करें, अपने भविष्य का निर्माण करें। इन सभी कार्यों के बारे में बता करके ना केवल इन बालिकाओं को आपने प्रेरित किया है बल्कि हम सभी को बहुत बहुत प्रेरित किया है। आप ना केवल बच्चों के मित्र हैं, आप आज से हमारे भी मित्र हैं, और ये शब्द कह करके आपके पिता तुल्य मित्र बच्चों का मन मोह लिया है और समस्त स्टाफ का आपने मन मोह लिया है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका विद्यालय परिवार की तरफ से तहे दिल से हार्दिक गतिविधियों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे कार्यक्रम के अंत में हमारे प्रवक्ता रमेश कुमार जी
आए और सर का अपनी आर्थिक गतिविधियों से, खर्चे की गहराइयों से धन्यवाद करें। श्री रमेश कुमार जी, प्रवक्ता हिंदी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी एवं राज्य नोडल अधिकारी श्री अनिल मलिक जी, श्री नीरज जी जो साइकोलॉजी काउंसलर हैं, वह अन्य इनके साथ में आए हुए चांदीराम जी, वह दूसरे लगे हुए हैं। आदरणीय विद्यालय की आज की इंचार्ज श्रीमती रेणु जी, वह समस्त उपस्थित स्टाफ सदस्य व प्रिय बेटी, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम हुआ, ये एक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा इसके बिना अधूरी है। हमें केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करने से ही हम शिक्षित नहीं हो जाते, न ही हम भाई हमने 100% नंबर ले लिए या अबव 95% नंबर ले लिए और हम इंटेलिजेंट हो गए, ये नहीं है। जो आज की शिक्षा थी यही थी। तो मलिक साहब ने हमारे को जो मुख्य बातें बताई, हम उन पर पालन करेंगे। एक तो मुख्य रूप से हमें आशावादी रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। उसी के उदाहरण दिए थे सर ने, मैंने भी देखा है। मैंने पहले शुरू में प्राइमरी में था, मैं देखा है कुछ बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने उनको गुड दे दिया है। दूसरे बच्चों ने कहा सर आपने गुड कैसे दे दिया इनको, लेकिन मैंने जब उनको ये कहा नहीं भाई बेटे राइटिंग तो तेरी बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी और कोशिश करना भाई, आइए गुड के बाद वेरी गुड लेना तुझे। तो मतलब जो एक पॉजिटिव सोच है नहीं, उन बच्चों में थोड़ा सा हौसला जगा। पढ़ाई के लिए क्या है, हौसले की जरूरत है, एक साहस की जरूरत है, एक उत्साह की जरूरत है, तब तुम आगे बढ़ पाएंगे। वही था 45% वाला भी, भाई ये हमें हौसला डाउन नहीं करना, भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता जिंदगी में। एक नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए, हमें आशावादी होना चाहिए। एक तो यही है शिक्षा का मुख्य अंग, और तुम जिंदगी में कामयाब होगे। दूसरी जो बात कहता हूं मैं, सर ने बताई थी हमें, जो जॉब लगती है या और है, वो सिर्फ ये परसेंटेज मार्क्स नहीं देखे जाते, उससे भी बड़े उसका बिहेव है। और जो बिहेव है वो हमें घर से, सोसाइटी से, टीचर से, हमें माता पिता से वो मिलता है। जैसे उसको जॉब मिल गई, उसकी बिना ही डिग्री चेक किए, बिना ही मार्क्स चेक किए, क्यों? क्योंकि उसमें का जो बिहेव था, जो जॉब देने वाले हैं वो यही चाहते हैं कि इसका व्यवहार अच्छा हो। अगर व्यवहार अच्छा होगा, पॉजिटिव सोच होगी, तो वो सब कुछ सीख सकता है। मान लो थोड़ा ज्ञान है, लेकिन वो प्रैक्टिस के आधार पर अधिक ज्ञान अर्जित कर सकता है। इसलिए हमें जिंदगी में कामयाब होने के लिए आशावादी रहना चाहिए, हमारे व्यवहार को कुशल बनाना चाहिए। जो हमारे अंदर यहाँ पर शिक्षा दी जाती है कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए। जो अनुशासन है वो एक भय का है और एक सेल्फ डिसिप्लिन है। वो जो सेल्फ डिसिप्लिन है हमारे अंदर, आंखों की शर्म होनी चाहिए, वो भाई हम खुद करें और खुद अनुशासन में रहें। और एक बेटे सर ने भी बताई है बहुत, टाइम सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारा टाइम टेबल नहीं होता। टाइम तो है हमारे पास, लेकिन हमारा जो टाइम टेबल है वो नहीं है। हम अपना टाइम टेबल बनाए भाई हमें कैसे कार्य करना है किसी को, तो उसी प्रकार से हम अपनी तैयारी करें। और एक ये थी, जैसे हम 5 बच्चे आए, कोई बात नहीं है इसके सर की यही थी कि भाई कोई बात नहीं, कैसे भी बोलो, एक तुम्हारी झिझक खुले तो तुम आगे आया करो, आगे बोला करो, क्लास के अंदर भी बोलो, कोई भी काम करना है उसको करो, और प्रेयर में भी आगे बोलो। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्री अनिल मलिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए यहाँ पर समय दिया, और हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी, और हम इनके दिए गए जो हमारे को
मार्गदर्शन किया है उसके अनुसार चलेंगे। धन्यवाद सर।